कल जो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था हम लोगों ने, वैसे डाउट तो नहीं है कल की क्लास का कोई? कल की क्लास का कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। वो एक्चुअली कल वीडियो थोड़ी सी लेट आ पाई थी, लेकिन आज से टाइम पे आ जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कि हमारा कल फ्लेक्स बॉक्स का तो पूरा हो गया था काम। अब यस सर। आज हम सीएसएस ग्रिड्स के बारे में पढ़ेंगे। यस ठीक सर। है? यस सर। सीएसएस ग्रिड्स क्या होती है? सीएसएस ग्रिड्स एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे 2 या 3 दिन लग जाएंगे कवर कराते कराते मेरे को। ठीक है? और यस सर। ग्रिड से तुम यस सर। आसानी से सीख जाओगे कि हम किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है? यस तो सर। सबसे पहले मैं सीएसएस ग्रिड के बारे में बता दूं कि ये सीएसएस ग्रिड जो है, जिस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स का यस यूज करके सर। इजी वे में वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, उसी तरीके से ग्रिड भी है एक फंक्शनलिटी सीएसएस की, जिसके मदद से हम वेबसाइट को इजीली डेवलप कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, या फिर उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं इजीली। जिस तरह से फ्लेक्स बॉक्स जो था वो मैंने कल बताया था कि हमारा 1 डायमेंशनल एंटिटी था, वहीं पर ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल एंटिटी है। मतलब फ्लेक्स बॉक्स में तुमने देखा होगा, या तो रो में हम डिवाइड कर सकते थे अपने फ्लेक्स आइटम्स को, या फिर कॉलम में। एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे थे वो, कल कॉलम में या रो में जा रहे थे यस तो। सर। यस सर। यस सर। बट क्या है, ग्रिड में क्या है कि हम रोज और कॉलम से एक ही साथ क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में एक्सेस होती थी, दो, एक क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस, उसी तरीके से हमारे पास ग्रिड में एक्सिस होती है, एक ब्लॉक एक्सिस होती है और एक इनलाइन एक्सिस होती है। जो ब्लॉक एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है, और जो इनलाइन एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है? यस क्लियर? सर। अब यहाँ पर हमारे पास सर। ग्रिड की मैं बता देता हूँ पहले तो ग्रिड की टर्मिनोलॉजी। देखो, हमारे पास ग्रिड कंटेनर होता है, और क्या हो सकता है, और ग्रिड आइटम्स होते हैं। ग्रिड आइटम्स होते हैं, और हमारे पास ग्रिड सेल्स होती हैं। अभी मैं बताता हूँ ये एक एक करके कि क्या होता है, मैं लिख लूँ पहले। और हमारे पास क्या होता है, ग्रिड लाइंस होती हैं। ग्रिड लाइंस नेमिंग के लिए यूज की जाती हैं। और ग्रिड स्पेसिंग भी होती है, जिसे कहते हैं गटर। 6, हमारे पास ग्रिड में रो भी होती हैं। ग्रिड में हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं। हमारे अपने ग्रिड एरियाज भी होते हैं कुछ, और ग्रिड में ट्रैक्स भी होते हैं। और क्या रह गया? हाँ, एक और रह गया, ग्रिड एक्सेस और होती है। तो भाई ये ग्रिड की कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब मैं पेंट के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ कि ये क्या क्या है चीज। देखो, जिस तरह से हम एक फ्लेक्स बॉक्स में एक फ्लेक्स कंटेनर बनाते थे कि नहीं बनाते थे, यस सर। उसी तरीके से हम ग्रिड में भी एक कंटेनर बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम ग्रिड कंटेनर। ठीक है? उस ओके ग्रिड सर। कंटेनर के अंदर जिस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स में आइटम रखते थे उन्हें फ्लेक्स आइटम्स कहा जाता था, ग्रिड के अंदर जो आइटम्स रखे जाते हैं उन्हें ग्रिड आइटम्स कहा जाता है, इस तरीके से। पर ग्रिड में वो जो फ्लेक्स बॉक्स में जो आइटम्स आते थे वो 1 डायमेंशनली आते थे, मतलब या तो इस तरीके से आएंगे या फिर इस तरीके से आएंगे। लेकिन ग्रिड्स में कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं तुम्हारे पास आइटम्स, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल है, मतलब रो और कॉलम दोनों में आ सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक है? इस तरीके से भी आएंगे, इस तरीके से आएंगे, दोनों तरीके से तुम लगाओगे। इसके बाद अब हमारी ग्रिड सेल्स क्या होती है? ये ग्रिड आइटम्स थे, ये जितने भी हैं ग्रिड आइटम्स, ये जो एक पर्टिकुलर चीज है ये क्या है, ग्रिड सेल। ये एक पर्टिकुलर आइटम क्या है, ग्रिड सेल। इसके अंदर जो इसमें हम काम करेंगे ग्रिड सेल होती है। ग्रिड यस लाइंस, सर। ग्रिड लाइंस क्या होती है? हम ग्रिड, ये जो हमारे ग्रिड आइटम्स हैं इनके बीच में जो लाइन आती है ऐसे करके ड्रॉ करके। ठीक है? हाँ।
इनके ये जो बीच में लाइन आ रही है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये एक ग्रिड लाइन है। और यहां पर उस तरीके से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट नहीं हो रही, चलो छोड़ो इसे, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई। अ, ये जो होती हैं ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये हो गई, ये हो गई, मतलब जो हमारी ग्रिड आइटम है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में एक लाइन लगी होगी हर एक किसी के में, ठीक है। Yes, sir. ये क्या है, Yes, रो sir. और कॉलम के बीच में, ये क्या ग्रिड लाइंस होती हैं। ये हमें दिखेगी नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे दिखेगी हमें। इसके बाद आती है हमारी ग्रिड लाइंस के बाद गटर। तो ये जो स्पेस दिख रहा है तुम्हें ग्रिड आइटम्स के बीच में, ये जो स्पेस दिख रहा है, Yes, sir. ये से कहते हैं गटर, ठीक है। ग्रिड रो, ये जो है हमारी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, ये जो है, ये जो जा रही है, ये क्या है, ग्रिड रोज है। और हमारे कॉलम्स क्या है, कॉलम्स है हमारे नीचे. ये जो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी Yes, आएंगे sir. कॉलम्स हो जाएंगे। ग्रिड Yes, एरिया sir. क्या है, जो एरिया यहां से यहां तक का ग्रिड का है, ये पूरा का पूरा ये ग्रिड एरिया ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ग्रिड के ट्रैक्स क्या है, ये अलग अलग तरीके के ट्रैक्स हैं। ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। गैप तो होता ही है, साथ में ट्रैक्स भी होते हैं। ग्रिड एक्सेस, मैंने तुम्हें बताया कि दो तरीके की एक्सेस होती है ग्रिड में, एक होती है एक होती है ब्लॉक एक्सेस और एक होती है मेन एक्सेस। मैं तो ब्लॉक एक्सेस जो थी वो हमारी वर्टिकल होती है, मतलब इस तरीके से, और जो मेन एक्स वो इनलाइन एक्सेस जो होती है वो ये होती है। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब आगे हम देखते हैं ग्रिड की प्रॉपर्टीज कितनी है, ठीक है। ग्रिड में कुल मिलाकर के 30 प्रॉपर्टीज हैं। 30. 30। सर कम है सर अभी। अच्छा तो कम है? नहीं, सारी यूज नहीं होती है, मैं बता दूंगा जौन सी यूज होती है। एक्चुअली मेरे को बताना तो है ही पूरी चीजें, तो इस वजह से Yes, मैं sir. तुम्हें बता रहा हूँ। जो यूजफुल चीजें, देखो मैंने तुम्हें HTML में भी बताया था कि यूजफुल टैग होते हैं, और देखो उसके Yes, बाहर अभी sir. तक मैंने कोई टैग यूज नहीं किया, Yes, Yes, sir. sir. मोस्टली div यूज किया है मैंने। Yes, देखो sir. हमारे पास ग्रिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ग्रिड, ओहो ये कैपिटल मिल गया, ग्रिड टेम्पलेट रोज। देखो ग्रिड टेम्पलेट रोज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ग्रिड आइटम में रो बनाते हैं, मतलब ग्रिड कंटेनर के अंदर रो क्रिएट करते हैं ग्रिड आइटम्स की। और एक होती है हमारी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। एक होती है हमारी गैपिंग के लिए गैप प्रॉपर्टी, जिससे हम ये जो गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट। एक होती है ग्रिड रो एंड। चलो कोई नहीं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में या फिर लिख देता हूँ मैं, सारी की सारी हटता हूँ। एक होती है ग्रिड रो, एक होती है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अभी एक एक के बाद एक मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बता दूंगा कि क्यों यूज होती है। ग्रिड रो, सॉरी कॉलम एंड, 9 तो वही ग्रिड कॉलम। आज जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कल जो प्रॉपर्टी है वो अलग प्रॉपर्टी होंगी। Yes, sir. इसके अलावा ग्रिड टेम्पलेट एरिया, और ग्रिड एरिया, ठीक है। इसके अलावा नहीं, और तो कोई नहीं होती। चलो
इतना तो हुआ। CSS ग्रिड में ये जो है, ये प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 11 प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं। इसके अलावा जो CSS ग्रिड में न्यू यूनिट्स आई हैं वो मैं बता देता हूं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है फ्रैक्शनल यूनिट, और दूसरी क्या है, रिपीट फंक्शन। CSS ग्रिड न्यू यूनिट्स एंड फंक्शंस लिख देते हैं। और क्या रह जाता हमने पास, कौन सी यूनिट रह गई, कोई तो होगी और, फिलहाल तो इतनी ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं। और सोच लें दो, बस यही है। ठीक है, चलो अब हम 1 बाय 1 ग्रिड के कंटेनर वंटेनर ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। इसको ओपन कर देता हूं मैं लाइव सर्वर में। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने क्या किया था क्रिएट, कल मैंने जिस तरह से क्रिएट किया था अपना वो फ्लेक्स बॉक्स, उसी तरीके से मैं ये क्रिएट करूंगा ग्रेट। ग्रिड को। ठीक है, यस सिंपल। सर। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। मैं डॉट कंटेनर ले लेता हूँ और उसमें आइटम देता हूँ, और डॉट आइटम डॉलर 6 आइटम्स ले लेते हैं। वहाँ पास आ गए। अभी कुछ नहीं देते इसमें, या फिर दे देते हैं आइटम 1, आइटम 2, 3, 4, 5, 6, ये दे दिया मैंने। मैं यहाँ पर स्टाइल लगाता हूँ, और स्टाइल में जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर में मैं उसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ सिल्वर, और विड्थ इसकी ले लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेट 700 पिक्सल्स। मार्जिन हम दे देते हैं 40 पिक्सल्स ऑटो, और अब यहाँ से शुरू होगा। अभी हम इसका एक बॉर्डर और ड्रॉ कर देते हैं 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ये देखो, ये तुम्हारे पास एक हुआ चुका है कंटेनर, और उसके अंदर तुम्हारे पास 6 आइटम्स आ रहे हैं। अब इस कंटेनर को ग्रिड कंटेनर में कन्वर्ट करने के लिए, जिस तरह से हमने फ्लेक्स कंटेनर में किया था ना, डिस्प्ले फ्लेक्स लेकर के, उसी तरीके यस से सर। हमारे पास Yes, sir. प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड। लेकिन डिस्प्ले ग्रिड से इसमें कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने बताया था ग्रिड रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है, तो हमें ग्रिड में रो और कॉलम्स भी बनानी पड़ेगी। यस तो सर। हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी थी, जो हमने CSS कंसेप्ट वाली इस फाइल में देखी थी, ग्रिड रो टेम्पलेट रोज और टेम्पलेट कॉलम्स, तो उसके मदद से हम अपने कॉलम और रो क्रिएट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से पहले कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। कॉलम कैसे क्रिएट होंगे, इस तरीके से। यस ठीक है, मैं सर। 3 कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। कितने, 3 कॉलम क्रिएट करने हैं, तो यस तीनों सर। कॉलम को अलग अलग विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैंने दिया 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स। सेव किया। ये देख रहे हो 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए हमारे पास। मैं यस सर। कलर और दे देता हूँ, और आइटम 1 बैकग्राउंड कलर एक्वा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड,
बैकग्राउंड कलर इसे दे देते हैं हम क्रिम्सन। लाइट ग्रीन, और येलो ब्लू, लाइट सी ग्रीन दे देते हैं। सेव कर लेते हैं। अभी इस तरीके से आ रहे हैं। ब्लू कलर हो दे देते हैं इसमें वाइट। फिर वो नहीं दिखेगा, छोड़ो इसे। कलर और क्या है, एक और आइटम 6 बैकग्राउंड कलर। और तो देखो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करते ही 200, 200 और 200 पिक्सल्स के 3 कॉलम्स आ गए थे। अब मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास कॉलम क्रिएट करने के लिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है और रोज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ग्रिड में ग्रिड टेम्पलेट रोज है। रोज। अब मैं चाहता हूं कि 200, 200, 200 पिक्सल्स की 3 रोज क्रिएट हो जाए। तो बस 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स क्रिएट हो गई। और ये 3 रोज क्रिएट हुई है। ये नीचे भी एक रो क्रिएट हुई है, लेकिन हमारे पास ग्रिड आइटम्स कम है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से एक कॉलम को हटा दें और 3 रो को क्रिएट कर दें तो देखो तुम्हारे पास 3 रोज आ गई। यस सर। ये इजी है उसके कंपेयर में, फ्लेक्स बॉक्स के कंपेयर में। यस सर। यस सर। हाँ, अब जैसे इन आइटम्स के बीच में चलो हम एक काम करते हैं, हम 2 ही रो लेते हैं, सिंपल। अब जैसे यहाँ पर ये इतनी स्पेस बच रही है, अब जैसे क्या है यहाँ पर ये जो है हमारे पास आइटम्स हैं, इसमें यहाँ पर जगह बच रही है। तुम्हें दिख रहा है ये जगह बच रही है। ये जगह किस पे बच रही है? कॉलम्स के उस पे तो बच रही है, वर्टिकल में ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाले को दे देते हैं ऑटो। जैसे ही तुमने ऑटो दिया तो ये ऑटोमेटिकली जिस भी तुम कॉलम को ऑटो पास करोगे, जैसे मैंने इसको पास किया तो एम्प्टी स्पेस जितना भी होगा ग्रिड में उतना वो कवर कर लेगा। जैसे यहाँ पर मान लो कि हमारे पास 100 पिक्सल्स था यहाँ पर और 100 पिक्सल्स था यहाँ पर, तो देखा तुमने 100 पिक्सल्स के तो ये हो गए, लेकिन बाकी जो एम्प्टी स्पेस आ रहा था वो इस ऑटो वाले ने कवर कर लिया। ठीक है, यस सर। 100 पिक्सल्स मैंने यहाँ पर दे दिया, चलो मान लो यहाँ पर, तो अभी ये 100 पिक्सल्स का रह गया। मान लो कि हमने इसे दे दिया ऑटो, ये देख रहे हो, तो जो ऑटो था उसने वो एम्प्टी स्पेस कवर कर लिया। अब मेरे को इन ग्रिड आइटम्स के बीच में स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम। एक तो गैप होती है ग्रिड कॉलम गैप, ये, लेकिन ये यहां पर हटा दी गई है ग्रिड कॉलम गैप। ठीक है, हम सीधे गैप प्रॉपर्टी यूज करते हैं। गैप, गैप में मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स। तो इन ग्रिड आइटम्स के बीच में गैप आ गया। यस सर। लेकिन हमें आउटसाइड में भी चाहिए, आउटसाइड में गैप चाहिए, तो मैं उसके लिए लगाऊंगा पैडिंग। क्लियर, दिख गया तुम्हें? यस सर। तो इस तरीके से हम किसको, ग्रिड कॉलम, सॉरी ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की मदद से हम ग्रिड आइटम्स में रोज और कॉलम्स क्रिएट करते हैं। अब मान लो कि मैंने यहां पर क्या दिया, तीनों पैरामीटर ऑटो, ऑटो और ऑटो पास कर दिए, तो इक्वल स्पेसेस ले लेंगे। ये देख लिया सर? वॉइस कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है सर बहुत। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले वाला तो कंसेप्ट समझ में आया था ना ऑटो वाला, कि मैंने एक ऑटो एलिमेंट में पास कर देता था तो हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस था। सर सर नहीं आ आपकी रही। आवाज कट रही है सर। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुकना।
हेलो। हेलो, अब आ रही है सर। अब आ रही है? Yes, sir. चलो। हाँ तो सुनो, क्या था, मैंने ऑटो ऑटो और ऑटो तीन पैरामीटर पास कर दिए 3 कॉलम्स के लिए, 1 2 और 3। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉलम आ गए ऑटो 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 के। ठीक है, क्लियर? मतलब यस जितनी सर। भी इक्वल सॉरी एम्प्टी स्पेस थी वो इन तीनों कॉलम्स ने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। क्लियर? यस सर। इसके बाद आती है हमारे पास फ्रैक्शनल यूनिट। मान लो कि मैंने यहाँ पर बात कर दी 1 FR, सेव करा। तो ऑटो और 1 FR में डिफरेंस ये है कि अगर हमने कभी भी 1 FR ऑटो के साथ पास कर दी तो ऑटो में सिर्फ और सिर्फ वही जितना वो है, जितना हमारे पास कंटेंट है वो उतना ही सिलेक्ट करेगा, बाकी जितनी भी हमारे पास विड्थ होगी या फिर जितना भी स्पेस होगा वो 1 FR वाले को पास कर दिया जाएगा। अब फ्रैक्शनल ओके यूनिट यस। क्या होती है? Okay, sir. फ्रैक्शनल, तुम ऑटो लगाने की जगह मैं तुम्हें बता देता हूँ फ्रैक्शनल यूनिट लगाना। फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या यस सर। किया, मैंने दे दिया 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स, अगेन दे दिया मैंने 200 पिक्सल्स। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए 3 कॉलम्स। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे दे दिया 1 FR, तो FR भी सेम उसी तरीके से वर्क करेगा ऑटो की तरह, बट FR कंपेयर टू ऑटो मोर कंसिस्टेंट है, इसलिए FR को ही यूज करना तुम। तो सर तीनों में एफ आर लगाते तो? तीनों में FR लगा दो, तीनों में इक्वल स्पेस आ जाएगा। देखो 1 FR एंड 1 FR, देखो यस आ सर। गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, यस sir. FR की यूनिट ज्यादा यूज होती है कंपेयर टू ये जो बाकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यस सर। दिक्कत दिक्कत तो नहीं है कोई? नहीं है No, सर। sir. इसके बाद हमारे पास जो आती है ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब ग्रिड लाइंस कहाँ से देखते हैं हम। राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक यस करना सर। है। इसमें जाकर के ये जो हमारा इंस्पेक्टर आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है क्लिक तो। यस सर। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर के डिफ कंटेनर है, ये नहीं, थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं और कंटेनर पे क्लिक, कंटेनर पे जो हमारा ग्रिड कंटेनर उस पर क्लिक करना है और उस पर जाकर के ये जो दिख रहा है ना ग्रिड, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हें ग्रिड लाइन नंबर्स और लाइन नेम्स वगैरह इस पे क्लिक नहीं दिखेगा, तो इस पे भी क्लिक कर देना, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लाइन नंबर आ गया ग्रिड का। यस सर। ठीक है, Yes, sir. और ऊपर से एरिया का भी नेम आ रहा हुआ। तो चलो अभी हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ये आ गया 1 2 3, इस तरीके से आ रहा है। 1 ये रहा कॉलम के लिए, 2 ये रहा, फिर Yes, 3 sir. ये रहा, फिर 4 ये रहा, और 1 2 और 3 इस तरीके से आ रहा है। ये -4 -3 -2 ये अभी छोड़ देना, अभी तुम्हें इसके बारे में मैं समझाऊंगा। बट पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड ये क्यों यूज होती है? देखो जब भी हमें ग्रिड की पोजिशनिंग करनी होती है ग्रिड आइटम्स की, जैसे ये आइटम 6 है, इसे 1 के पास लेकर के जाना है, ठीक है ना? मतलब आइटम 6 है, Yes, इसे कहाँ sir. पे लेके जाना है? यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें Yes, उस sir. केस में हम कैसे करेंगे काम? तो उस केस में ये वाला जो ग्रिड आइटम है ये यहाँ जाने के लिए सबसे पहले अपनी रो की पोजीशन देखेगा और कॉलम की पोजीशन देखेगा। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले कॉलम की देखी, कॉलम कहाँ से है? 1 से लेकर के 2 तक है भाई, लाइन Yes, देखना sir. यहाँ पे, Yes, sir. ये 1 Yes, से sir. लाइन से लेकर के 2 तक है, और मेरे को कौन सा ले जाना है? आइटम 6 लेकर के जाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है बताओ? अरे एंड 2 पे हो रहा है सर ना। वॉइस ही नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है वॉइस? आ रही है अभी? Yes, sir. ग्रिड कॉलम एंड स्टार्ट में तो तुमने देख लिया कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ग्रिड कॉलम एंड में वो एंड कहां पे हो रहा है? 2 पे एंड हो रहा है ना, मेरे को यहीं पे Yes, तो लेकर sir. के आना है। Yes, तो मैंने sir. 2 पास कर दिया,
ओके, ये यहाँ पर पहुंच गया, तुमने देखा ये यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन मुझे लेकर के जाना है कहाँ पे, यहाँ पर। सर ठीक ये है, एक बार दोबारा समझा दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया अभी। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ। देखो मेरे को ये जो आइटम 6 है, ये आइटम 1 की पोजीशन पे लेकर के जाना है, ठीक है। यस सर। तो यस सर। जब भी हम किसी ग्रिड आइटम को उसकी पोजीशन से किसी और की पोजीशन पे लेकर के जाते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं लाइन नेम्स के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन को सेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 2 है, और 1 और 2 है, यस यस सर। सर। मतलब हम उसके कॉलम की स्टार्टिंग और एंडिंग देखेंगे, और उसके रो यस की सर। स्टार्टिंग और एंडिंग देखेंगे। कॉलम की स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, 1 और 2 है, इसी के बीच में तो रखा हुआ है कॉलम में। और रो में कौन सी है, यस सर। 1 और 2, इसी में तो रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, ग्रिड कॉलम एंड, एंड हो रहा है वो 2 पे, 2। उसी तरीके से ये रो के लिए कहाँ से आ रहा है, ग्रिड रो स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, और रो के लिए एंड कहाँ से हो रहा है, ग्रिड रो एंड कहाँ पर हो रहा है, 2 पे। सेव किया, ये देख लो आइटम 6 इधर पहुंच गया। मान लो कि मेरे यस को ये सर। आइटम 6 यहां ना पहुंचा करके मेरे को यहां पहुंचाना था, आइटम 2 की जगह पे। इसे हम डिलीट कर देते हैं, और मुझे ये आइटम 6 यहां ना पहुंचा करके इस आइटम 3 पे पहुंचाना था, या फिर ये कह देते आइटम 2 पे पहुंचाना था। तो तुम बताओ कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए ग्रिड रो स्टार्ट और एंड वगैरह कैसे लगाऊंगा मैं, बताओ। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, सबसे पहले कॉलम में देखो कॉलम की लाइन कौन कौन सी है जिसके बीच में वो रखा हुआ है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, बताओ कॉलम की लाइन कौन सी है जिसपे वो स्टार्टिंग हो रही है उसकी, आइटम 2 की। आइटम 2 की सर, हाँ, ये 2 और 3 है। 2 और 3 है, 2 और ग्रिड कॉलम एंड 3। उसी तरीके से रो में कौन सा है, सर रो में है ये रो में कहां से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, 2 और 3 से ही है शायद। 2 से, 3 से कहाँ है, तुम्हें बताओ 2 और 3 रो में कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन मुझे रखना तो इस जगह है ना, तो 1 और 2 आएगा ना। हाँ सर ठीक है। 2 सेव किया, आ गया वो 6 आइटम यस सर। 2 की पोजीशन पे। तो इस तरीके से हम पोजीशन करते हैं। अब मान लो कि ये इस तरीके से अगर मुझे 7-8 आइटम्स की करना पड़ गई पोजीशन, तो ये तो पूरी प्रॉपर्टी भर डालेगी मेरे पेज को ही। यस सर। तो यस क्या सर। करूंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड को एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी पास कर देते हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट में क्या था वो 2, और एंड में क्या था, डिवाइड का ऑप्शन देते हैं और 3 कर देते हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, देख रहे हो चेंज नहीं हुआ। उसी तरीके से ग्रिड रो एंड और ग्रिड रो स्टार्ट को हम कर देते हैं ग्रिड रो में, ठीक है। कहां से, 1/2, देख लो चेंज हुआ, यस सर। नहीं चेंज हुआ, यस सर क्या। अब मैं चाहता हूं कि मैं इससे भी छोटा करना चाहता हूं इसको। जैसे अभी हमने क्या कर दिया, रो स्टार्ट दे दिया, कॉलम स्टार्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ये इससे भी छोटी हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास सीएसएस में एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं ग्रिड एरिया, ठीक है। वो कैसे लगेगी, इसको मैं लगाने का तरीका बताता हूँ। सर हम क्या इसके साथ करेंगे, और भी कोई प्रॉपर्टी लगती होगी फिर? किसके साथ, ये ग्रिड कॉल चेंज क्यों नहीं हुआ सर इसमें? इसमें चेंज इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी थी ये। अच्छा ठीक है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी मतलब ग्रिड कॉलम में मैंने स्टार्ट वाला पहला पैरामीटर, अभी तक मैं अलग अलग पैरामीटर ले रहा था एक एक करके, यस सर। लेकिन अभी मैंने ग्रिड कॉलम में स्टार्टिंग में का पहले दे दिया और उसके बाद स्लैश लगा करके एंडिंग का दे दिया। उसी तरीके से ग्रिड रो में स्टार्टिंग का दे दिया पहला पैरामीटर और एंडिंग का एक दे दिया, ठीक यस है। सर। अब यस हमारे सर। पास ग्रिड एरिया आ जाता है, ठीक है। ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया क्या है, ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो का भी शॉर्ट हैंड है। जैसे ये दोनों है ना हमारे पास, ये जो है इन दोनों का भी शॉर्ट हैंड है। कैसे लगाएंगे उसे, जैसे इसको डिलीट कर देते हैं, ये अभी उसी पोजीशन पे आ जाएगा आइटम 6। मुझे दोबारा से 2 पे लेके जाना बाय यूजिंग ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी, तो मैं ग्रिड एरिया दूंगा, ग्रिड एरिया,
ग्रिड एरिया में जो सबसे पहला पैरामीटर आएगा वो आएगा ग्रिड रो स्टार्ट। रो किधर से स्टार्ट हो रही है? 1 से, ठीक है। यस दूसरा सर। पैरामीटर जो आएगा यस कॉलम सर। स्टार्ट। कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। 2 से। तीसरा जो पैरामीटर आएगा वो है ग्रिड रो एंड। रो कहां पे एंड हो रही है? 2 पे। 2। और ग्रिड कॉलम एंड कहां हो रहा है बताओ तुम? 3 पे। सेव किया, ये देखो आ गया। सिंपल। यस सर। ग्रिड एरिया एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जिसमें ग्रिड रो स्टार्ट कॉलम स्टार्ट पहले लगता है, फिर ग्रिड रो एंड कॉलम एंड, ठीक है। यस अरे सर। बोलो सही आया ना? यस सर। दो ही चीज होती है किसी चीज की, या तो आती है वो चीज या नहीं आती है। आ गई हो तो बता दो, नहीं आई है तो फिर मैं आगे पढ़ाऊं। सॉरी, सर मेरे ढंग से नहीं समझ में आई है। ये वाली नहीं आई। नहीं आई सर। चलो ठीक है। ग्रिड एरिया जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं इसे बैक कर देता हूं। ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो तो समझ में आया था, हाँ सर ये तो आ गया। ठीक है। अब ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम किसी का शॉर्ट एंड था ना, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड रो एंड यस का, सर। है ना। यस सर। सॉरी, ग्रिड कॉलम जो था वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड का शॉर्ट एंड था, छोटे। और जो यस सर। ग्रिड रो था वो ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड का शॉर्ट एंड था। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का भी शॉर्ट एंड लिखना और शॉर्ट में करके लिखना है कन्वेंशन को। तो ग्रिड एरिया नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर हमें यस यहाँ सर। पर सीधी सी बात जान लो कि अगर हमें पोजीशनिंग करनी है किसी आइटम की ग्रिड की, ठीक है, तो यस सर। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो तुम ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड करके लंबी लंबी प्रोग्रामिंग करते चलाओ, या फिर उससे थोड़ी सी छोटी करो और ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम में देने लग जाओ। और अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा छोटी करनी है पोजीशनिंग के लिए तो ग्रिड एरिया देने लग जाओ, बस सिंपल। तो ग्रिड एरिया में मैं क्या करूंगा, यहां पर ग्रिड एरिया लिखूंगा। यस अब सर। ग्रिड एरिया में जो पहला पैरामीटर पास किया था वो किया था ग्रिड रो स्टार्ट। तो अभी मैं इसे सेव कर लेता हूं ऐसे ही। तो देखना आइटम 6 है, मुझे उसे किधर लेके जाना है। चलो अब नई पोजीशन लेते हैं इसके लिए, आइटम 1 ले लेते हैं, या फिर हम 4 ले लेते हैं, 4, ठीक है। यस सर। यस सर। मुझे क्या करना है, यहीं पर लेकर के जाना है आइटम 6 को, यहीं पर लेकर के जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बताओ? तो उसकी रो देखेंगे कब? सबसे पहले वो रो स्टार्ट। ग्रिड एरिया जो पहला पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो करता है रो स्टार्ट। रो कौन से पे स्टार्ट हो रही है? 2। और एंड कहां पे हो रही है? सॉरी, ग्रिड कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहला पैरामीटर ग्रिड रो स्टार्ट, दूसरा पैरामीटर ग्रिड कॉलम स्टार्ट। लिख दूं क्या मैं कमेंट में? लिख देता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये कैसे लिखी जाती है, ये यहां पे लिखी जाएगी ग्रिड रो स्टार्ट, सबसे पहला पैरामीटर, फॉरवर्ड स्लैश, फिर ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फॉरवर्ड स्लैश, फिर ग्रिड रो एंड, और फिर ग्रिड कॉलम एंड। तो ये 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगी बस। तो ग्रिड रो स्टार्ट, रो कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से। तुम देख रहे होगे ये रो, इसी में तो रखना यस सर। है ना। तो इसकी यस सर। ये 2 और ये देखा करो। तो रो ये किधर से स्टार्ट हो रही है? 2 से। और एंड किधर हो रही है? 3 पे। हाँ, 3 पे। और सॉरी, यहाँ पर पैरामीटर हमने गलत दे दिया। तो मैं ये देखना चाहिए कि ग्रिड रो स्टार्ट के बाद कौन सा आ रहा है? ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो कॉलम कहाँ स्टार्ट हो रहा है? इसका कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से हो रहा है ना, 1 से। ये रहा, ये रहा। यस सर। समझ में नहीं आ रही? आ रही है सर। 1 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम। इसके बाद हमारे पास ग्रिड रो एंड आता है। रो किधर एंड हो रही है? 3 पे एंड हो रही है। यस 3 सर। पास एंड कर 3। दी। यस सर। और फिर ग्रिड कॉलम एंड किधर हो रहा है? 2 पे हो रहा है, 2 पे। 2 पास कर दिया, सेव किया। ये देख रहे हो आइटम 6 आ गया इधर। यस सर। यस क्लियर? सर। यस यस सर। सर क्लियर है। अब मान लो कि हमारे पास ये कॉलम्स हैं इतने सारे, ठीक है। और मुझे क्या करना है, स्पैनिंग करनी है। स्पैनिंग मतलब ये कॉलम यहां से लेकर के यहां तक क्रिएट करना है। जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का टेम्पलेट है, मैं दिखा देता हूँ पेंट में से। न्यू कर लेते हैं, न्यू।
मान लो कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का टेम्पलेट है, ये रहा। अरे रे, ये इस तरीके का टेम्पलेट नहीं, कुछ तुम्हारे पास एक ये ग्रिड कंटेनर है, और ग्रिड कंटेनर देने के बाद तुम्हारे पास एक हेडर है, ठीक है, और दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक साइड बार है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और या फिर दो बॉक्सेस और रख लेते हैं, या फिर इसे पहले डिलीट करो। एक तुम्हारे पास हेडर है, एक तुम्हारे पास फुटर है यहाँ पर, ठीक है। फुटर के यस अलावा सर। तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा कंबाइंड ये बॉक्स है यहाँ पर, और एक पूरा साइड बार है यहाँ पर। इस तरीके का टेम्पलेट तुम्हें बनाना है, मान लो हेडर फुटर और यहाँ पर आर्टिकल वगैरह वगैरह ऐसे थे। तो अब ये तो है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अभी तक हमारे पास किस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये किस तरीके से आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ से लेकर के मान लो इस आइटम को यहाँ तक स्ट्रेच करना है, स्पैन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो हम सिंपल नंबर ऑफ कॉलम्स गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 तक ही तो करना है इस आइटम को, यहाँ सर से यहाँ तक, इसे कहते हैं स्पैनिंग। तो अब मुझे स्पैन करना है किसको? आइटम 1 को। तो आइटम 1 में ही जाएंगे भाई, सबसे पहले आइटम 1 में पहुंच गए। अब मुझे इसे स्पैन कहाँ से करना था, मेरे को उसकी स्टार्टिंग थी। सबसे पहले तो ये देखो कि स्पैन कहाँ से, किस किस उसमें कर रहे हो, कॉलम में कर रहे हो कि रो में कर रहे हो। तो ये और ये मिला करके कॉलम ही तो हो रहा है, यूं थोड़ी ना कॉलम। करना है हमें। यस सर। ये और ये मिला करके हमें पूरा पूरा कॉलम होगा। कॉलम में करना है। तो ग्रिड कॉलम हम पास करेंगे, कॉलम स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। और ग्रिड कॉलम एंड, एंड कहाँ हो रहा है? 3 4 पे 4 पे 4 पे 4 पे। यस हाँ सर 4 पे हो रहा हो गया, है। यस सर। ऑटोमेटिकली हो गया, देख लो। यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या करना है, जैसे इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं यार, 150 पिक्सल दे देते हैं, और इधर भी 150 पिक्सल्स। अभी मैं तुम्हें सिंपल एक छोटा सा लेआउट बता रहा हूँ। अभी क्या है, ये मैं अभी नहीं बता रहा तुम्हें, इस तरीके से हम स्पैनिंग करते हैं, स्पैनिंग का केस समझा रहा हूँ पहले मैं, उसके बाद हम ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि मैंने इसमें स्पैनिंग कर ली। अब ऐसे तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी भी हो सकती हैं, तुम्हें याद कैसे रहेगी? तो हम सिंपल यहाँ पर 4 ना लगा करके हम लगा देते हैं -1। अगर हमें शुरू से लेकर के एंड तक स्ट्रेच करना है किसी भी ग्रिड आइटम को, तो हम उसे एंड के लिए हम लगा देंगे -1। चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। समझ में आया? यस सर। ये वॉइस नहीं कट समझ? रही है आपकी बहुत। वॉइस कट रही है? अभी तो आ रही होगी। ये एक्चुअली क्या, कभी कभार मेरे से है ना थोड़ा सा माइक दूर चला जाता है। हेलो, यस सर। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। देखो कॉलम स्टार्ट में मैंने क्या किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया और मुझे एंड तक ले जाना था। जब मुझे स्पैन करना है स्टार्टिंग टू एंड, तो हम क्या कर देंगे, -1 पास कर देंगे एंड के लिए। -1 पास कर दिया, आ गया? यस सर आ गया। बताओ, नहीं आया समझ में? सर मैं तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज। तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पे कुछ डाउनलोडिंग वगैरह चल रही हो? नहीं चल रही सर, कुछ नहीं चल रहा। चलो देखो इसे। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट को हम इस तरीके से करते हैं, हमारे पास ग्रिड कॉलम स्टार्ट से इस तरीके से स्पैनिंग करते हैं हम। अगर मान लो कि मेरे को ये क्या करना है, ग्रिड एरिया के थ्रू करनी है स्पैनिंग, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा बताओ? अरे बताओ तो सही। चलो करते हैं, ग्रिड एरिया, ठीक है। मुझे कहां से कहां तक करनी है? रो स्टार्ट, रो कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। रो का एंड हो रही है 2 पे, कॉलम का एंड हो रहा है -1 पे। हो गया सिंपल। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये थी हमारी स्पैनिंग करना।
अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें, और कुछ रह गया क्या इसमें स्पैनिंग में? एक चीज और रह गई है। जैसे मान लो कि तुम्हें पता है कि हाँ इतने नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे स्पैन करना है। जैसे तुम्हें कितना करना था, एक और दो, दो और करने थे। यस सर। बताओ तो सही, ये दो कॉलम स्पैन करने थे यस ना, तो सर। तुम यहाँ पर -1 की जगह एक चीज और लिख सकते हो। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है स्पैन, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स करने हैं उतने। मेरे को 3 करने थे, सॉरी। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो रही थी। वैसे ये ज्यादा यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा क्या है, -1 पे ध्यान दिया जाता है। -1 मैंने पास कर दिया तो शुरू से लेकर के एंड तक वो स्पैन हो गया। क्लियर? यस सर। हाँ। अब ये हमारा ग्रिड एरिया हो गया पूरा। अब ग्रिड एरिया एक तो इस पर्पस के लिए होता है, एक और पर्पस होता है, पर उससे पहले मैं टेम्पलेट बना करके दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने रो और कॉलम है, ये सब अरेंजमेंट बताओ। हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम्स है जो कि हमने ले रखे हैं। अब इसमें मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ करनी पड़ेगी मेरे को, बताओ। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लूंगा मैं? सर रो तो सर आप अरे एक गलत हो जाएगा तो क्या होगा, मैं बता दूंगा दोबारा से। बता रहा हूँ सर। एक बार बताओ कि कॉलम मैंने ऐसे काउंट करना बताया है। यस सर। तो एक कॉलम ये रहा, एक यस सर। कॉलम ये रहा, और एक कॉलम ये रहा। यही तो है। 3 कॉलम। यस सर। 3 और कॉलम है। रो भी 3 है। ठीक है। अब तुम यहां पर अगर मान लो मेरे पास 6 कॉलम है, तो ये थोड़ी ना कि मैं 6 बार 1 FR लिखूंगा। नहीं सर। नहीं लिखूंगा ना। तो मैं क्या यस सर। करूंगा, यहाँ पर इक्वली डिवाइड करने के लिए मैं एक लगाऊंगा रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन में आप नंबर ऑफ कॉलम्स पहले पास करोगे और उनकी विड्थ। सेव कर लिया। यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखो भाई, तुम्हारे पास ये आने लग गया सेम। अब हमारे पास क्या है, हमें कितनी रोज क्रिएट करनी है ये तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। कितनी नंबर ऑफ रोज क्रिएट करनी है यहाँ पर, ये बताओ। 3। 3 का को 1 2 3 और चौथी नहीं है ये। अच्छा नीचे वाली ये है सर। हम्म। तो हम 4 करते हैं, और अकॉर्डिंग टू पिक्सल्स। जैसे मान लो कि ये और ये एक जैसे पिक्सल्स की हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ सर पर, यहाँ पर पहली वाली जो है हमारी 100 पिक्सल्स की रख देंगे उसे। दूसरी वाली हमारी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसे 150 पिक्सल्स की रख देते हैं। ठीक है। तीसरी वाली जो है वो भी 150 पिक्सल्स की रख देते हैं, या फिर उसे 200 की रख लेते हैं, 200 पिक्सल्स। और लास्ट वाली जो है वो 100 पिक्सल्स। क्लियर? अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये देखो भाई, इस तरीके से हमारे पास 4 आ गई। तुम्हें दिख भी रहा होगा यहाँ पर, और सबका साइज भी दिख रहा है। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? सर ये दिख रहा क्या है? इसे तो सेम दिख रही है। ये दिख रहा है तुमको? यस सर। अब मुझे बताओ, इतने लेआउट में किसी को कोई दिक्कत? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड रोज मैंने किस तरह से लगाई, इसमें कोई दिक्कत? यार हाँ या ना में तो जवाब दे दिया करो एटलीस्ट। सर है कि नहीं है? सर मुझे एक बात बताइए सर, आपने जो ग्रिड टेम्पलेट रोल लिए सर, हाँ। तो इसमें जो आप हमें दिखाना चाह रहे हो सर, इसमें साइज तो इक्वल से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या आ रहा है? साइज इक्वल है बॉक्स साइज के। साइज इक्वल नहीं है बेटा, साइज इक्वल अलग अलग है। नीचे और। यस सर। ये अब दिख रहा है साइज सर पूरा। साइज अलग अलग है। ये इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। यस सर, पहले वो आ रहा था ना ब्लैक ब्लैक ऊपर, अब दिखा जी। ओके। अच्छा, अब दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद हमारा, हमने अपना रो और कॉलम अरेंजमेंट ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से स्पैन करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा आइटम बना है उसे ही तो स्पैन करना है। यस सर। ठीक है। तो आइटम 1 में जाएंगे हम, और उसे स्पैन कर देंगे क्या, ग्रिड कॉलम में तो स्पैन करना है। कॉलम ले लेंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के -1 तक। सेव कर दिया, ये हो गया स्पैन। लो, हो गया। यस सर। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारे पास ये 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है।
ये दो बॉक्सेस तो तुम्हारे पास आ ही रहे हैं, आ रहे हैं, यस सर। ये दो बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास क्या आ रहा है, एक साइड बार आ रहा है, उसको हमें नीचे की तरफ स्पेन करना है, मतलब ये जो है ये इधर तक स्पेन करना है। तो कैसे स्पेन करेंगे? कौन सा आइटम 4 है, उसे स्पेन करना है रो के अलोंग, तो ग्रिड रो पास कर दो। ग्रिड रो। हाँ ग्रिड रो, मैंने क्या बताया था, कॉलम को स्पेन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे हम कॉलम का करते हैं, रो के लिए हम करेंगे रो का। यहां से रो चल रही है 4 से, सॉरी 2 से रो चल रही है, 2 है ना ये, 2 से कहां यस तक सर। लेके जानी है, 4 तक लेके जानी है ना। और तो तो 2/4 हमने पास कर दिया और सेव किया, ये आ गया, ठीक है। पर साथ ही साथ ये इधर आ गई, मुझे इधर ही चाहिए थी, इधर इसी कॉलम में चाहिए थे, 3 4 वाले में। -4 माइनस। -4 का को कॉलम सेट करेंगे ना, ग्रिड कॉलम, कहां से कहां तक, 3 से 4 तक, 4 सेव तक। किया, क्या आ गया। यस सर। अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया, ग्रिड रो में दे दिया 2 से 4, मतलब 2 से लेकर के 4 तक स्पेन कर दिया, तो वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ठीक है। अब यस क्या है, सर। जो कॉलम था मेरा, मेरे को रखना तो उसे यहीं पे था ना, जो कॉलम था मेरा वो रखना यहीं पे था, तो 3 और 4 वाला कॉलम पास कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास ये जो है आखिरी का बॉक्स, इस बॉक्स को कैसे लेंगे, मतलब ये जो आइटम 5 है इसे मेरे को यहां से लेकर के यहां तक स्पेन करना है, कहां से, 1 से लेकर के 3 तक, तुमने देखा कॉलम में लाने मेरे को, 1 से लेकर के 3 तक, कौन सा आइटम 5, आइटम 5। हाँ, ग्रिड ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम सही 1 से लेके लेकर के 1 से लेके 3। 3, बिल्कुल हो गया। और यस अब ये सर। जो आइटम 6 है उसमें तो सिंपल दे दो, ग्रिड कॉलम यस सर। 1 से -1, हो गया, यस सर। बन गया, यस सर। सिंपल था ये तो फ्लैक्स बॉक्स के कंपेयर में बहुत सिंपल होगा। अब ये तो हो गया हमारा, अब तुम कह रहे हो सर ये तो लाइन करते करते हमारा तो हो जाएगा दिमाग खराब है, तो इसके लिए भी एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही ज्यादा इजी। क्या करेंगे हम, ग्रिड एरिया नाम से ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मान लो कि हमें क्या करना था, हमें ये हेडर बनाना था पहला वाला, ठीक है, तो यहां पर इसका नाम लिख दो, ग्रिड एरिया के थ्रू हेडर, ठीक है, ओके। यस अभी ऐसे सर। ही रहने देना, अभी कुछ नहीं करना, अभी इन्हें हटा देना है, इन सबको हटा दो। 1 कहाँ गया, ये रहा 1 आ गया। ग्रिड एरिया दे दिया मैंने, हेडर, तुम ये चीज देखो कि तुम्हें सबसे पहले पहला वाला आइटम है हेडर बनाना, उसके बाद आइटम 2 और आइटम 3 बॉक्स बनाने हैं, बनाने हैं, बोलो यस सही। सर। यस सर। ये जो बनानी है। बॉक्स ये जो बॉक्स 2 है और बॉक्स 3 है, इसे तुम्हें क्या बनाना है, हम इसे ले लेते हैं ग्रिड एरिया बॉक्स 1, और आइटम 3 जो है उसमें पास कर देते हैं ग्रिड एरिया बॉक्स 2, ठीक है। उसके बाद हमारा आइटम 4 है, वो साइड बार बनाना है, यस सर। ग्रिड एरिया साइड बार, और उसके बाद जो ये आइटम 5 है ये पूरा स्ट्रेच करना है, लार्ज बॉक्स दे देते हैं, और सबसे आखिरी वाला है फुटर। अभी तुम्हें समझ में आया मैंने ये क्यों लिखा है ग्रिड एरिया हेडर वगैरह वगैरह, नहीं समझ में आया होगा। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पर जो आइटम्स लिए थे हर किसी को एक नाम दे दिया है, इसको एक नाम दे दिया हेडर का, इसको एक नाम दे दिया बॉक्स का, इसको एक नाम दे दिया बॉक्स का, यहाँ पर इसको नाम दे दिया साइड बार का, इसको नाम दे दिया साइड, इसको बॉक्स लार्ज बॉक्स का दे दिया, और इसे फुटर का दे दिया। अब ये जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये चीज से तुम्हारा क्या है, आइटम्स अभी सारे के सारे ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है और बहुत ही फास्ट तरीका है जिससे तुम अपना टेम्पलेट जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हो। अब हेडर में क्या है, हेडर में 1 2 और 3 कॉलम के लिए है ये, यस सर। है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पास करेंगे ग्रिड
टेम्पलेट एरिया, और उसमें क्या है, हेडर 3 बार है ना, 3 कॉलम के लिए तो है, 1 2 और 3, तो इसमें क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और उसमें लिख देंगे हेडर हेडर हेडर। सेव कर लिया। अभी देखना तुम्हारे पास क्या होगा, ये आ गया इस तरीके से हेडर 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 करके। अभी यहाँ पर एक कॉलम बच रहा है, ये बाद में आ जाएगा जब हम सारे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या, हमारा बॉक्स 1 बॉक्स 2 है, देखना यहाँ पर बॉक्स 1 बॉक्स 2 है नेक्स्ट कॉलम में, बताओ। अरे यस सर। नेक्स्ट कॉलम में बॉक्स 1 बॉक्स 2 है ना। यस सर। हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम के लिए हम अगेन वो लगा देंगे और हम लिखेंगे बॉक्स 1, सॉरी बॉक्स 1 और बॉक्स 2, और उसके बाद क्या हमारा साइड बार है, साइड बार। तुम्हें दिख रहा होगा बॉक्स 1 बॉक्स 2 के बाद साइड बार है, उसके बाद नीचे लार्ज बॉक्स है, लार्ज बॉक्स, और उसके आगे क्या है, साइड बार है, और उसके नीचे क्या, फुटर है, लार्ज बॉक्स लार्ज बॉक्स और साइड बार। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, बताओ। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा ज्यादा आज। अच्छा, तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो, मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई। सर बहुत देर से नहीं आ रही मेरे समझ में। क्या चीज नहीं आई, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैं यहाँ पर इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग बोल देते हो कि हाँ आ गया। जिसको समझ में नहीं आया, मैं काय के लिए बैठा हूँ, बताने के लिए तो बैठा हूँ। तुम नहीं पूछोगे तो मेरे को कहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, चलो कहाँ से समझ में नहीं आया, चलो वहीं से बताओ। नंबरिंग ही नहीं समझ, मेरे तो नंबरिंग ही नहीं समझ। नंबरिंग नहीं समझ में आई, चलो इसे देखते हैं दोबारा से, इसे हटा देते हैं अभी, इसी को हटा देते हैं और हम नंबरिंग देखते हैं, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ मैं। रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट समझ में आ गया था, वो आ गया था। कॉलम और रो समझ में आ गया था, यस सर। वो भी आ गया था, यस सर। ठीक है। ये रिपीट फंक्शन समझ में आया। रिपीट नहीं आया देखो सर। रिपीट फंक्शन में हम क्या करते हैं, रिपीट फंक्शन लेते हैं, जैसे मेरे को 1 FR के 3 कॉलम लेने हैं, तो सिमिलर विड्थ है तीनों कॉलम की, तो जब ऐसा केस होता है जब हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी सिमिलर विड्थ होती है, ठीक है, तो हम रिपीट फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने रिपीट फंक्शन लिया, वो रिपीट फंक्शन हमारे पास 2 पैरामीटर मांगता है। सबसे पहला पैरामीटर आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, और दूसरा जो पैरामीटर होता है उन कॉलम्स की विड्थ क्या होगी, उन कॉलम्स की विड्थ 1 FR होगी, सिंपल, ठीक है। अब यस यहाँ पर सर। तुम्हें लाइन 1 दिख रही है, ये किसके लिए, कॉलम के लिए। लाइन 2 दिख रही है, ये किसकी, कॉलम के लिए। मैंने क्या कहा, वर्टिकल में जितने भी एंटिटी होगी वो हमेशा कॉलम, और हॉरिजॉन्टल में जितनी भी एंटिटी होगी वो क्या होगी, रो, यस सर। ठीक है। यस अब सर। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे को नंबरिंग करनी थी। नंबरिंग मैंने यहाँ पर क्लिक करके कैसे करी है नंबरिंग, इंस्पेक्टर में जाकर के ये जो डिस्प्ले ग्रिड है इस पे क्लिक किया, और यहाँ पर अगर ये जो ऑप्शंस है ये क्लिक नहीं है तो इन्हें चेक कर दो। मैं एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स में अवेलेबल है, गूगल क्रोम में अवेलेबल नहीं है, और किसी वेब ब्राउजर में ये अवेलेबल नहीं है, यस ठीक सर। है, सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स में अवेलेबल है। अब नेमिंग करने के लिए मैंने तुम्हें ग्रिड कॉलम स्टार्ट और रो स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी बता चुका हूं। उनका शॉर्ट हैंड था ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो, क्योंकि वो 4 लाइन घेर रही थी, ठीक है। यस सर। यस सर। अब आइटम 6 को मुझे आइटम 2 की जगह लेके जाना है, या आइटम 1 की जगह लेकर के जाना है आइटम 6 को, तो मैं आइटम 6 में लगाना शुरू कर दूंगा पोजीशनिंग के लिए। तो मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आइटम 6 को आइटम 1 में ले जा रहा हूं मैं, जहां पर उसके कॉलम की लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है और एंड कहां से हो रही है। स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है ना कॉलम की, यस और एंड सर। कहां पे हो रही है, 2 पे हो रही है ना। तो मैं 2 यहाँ पे। पर क्या करूंगा, ग्रिड कॉलम पास कर दूंगा, और कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहां पे हो रही है, 1 2 पे एंड हो रही है, 2। ठीक है। ये यहाँ पर पहुंच यस गया, सर। इसी कॉलम में पहुंचा है, इसी कॉलम में, लेकिन अभी मैंने पूरी तरीके से रो सेट नहीं करी इसलिए वो यहाँ नहीं आया। तो यस सर। ये जो 1 डिवाइडेड बाय 2 दे रखा, मतलब अब हम देखेंगे
कि इसकी रो कहां से स्टार्ट हो रही है और कॉलम कहां से एंड हो रही है, सॉरी रो कहां से एंड हो रही है। अभी तक हमने क्या देखा, कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा था और कॉलम कहां पर एंड हो रहा था। अब हम देखेंगे sir. रो कहां से स्टार्ट हो रही है और रो कहां एंड हो रही है। मैं दे देता हूँ ग्रिड रो, उसमें पास किया, स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, एंड कहां पे हो रही है, 2 पे। Yes sir. आ गया 6, मतलब आ गया वहां पे, Yes sir. आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ। अब इन दोनों की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है एक, जिसे हम कहते हैं ग्रिड एरिया। इन दोनों की भी, उसकी शॉर्ट Yes हैंड sir. रो स्टार्ट और रो एंड की थी रो, ग्रिड रो, और कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड की थी ग्रिड कॉलम। उसी तरीके से ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम की जो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ग्रिड एरिया। अब ग्रिड एरिया में जो पहला पैरामीटर, 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, जो सबसे पहला पैरामीटर होता है, अभी मैंने इसे सेव कर दिया तो हमारा आइटम 6 वहीं पे आ गया। लेकिन अब इस आइटम 6 को मेरे को आइटम 2 के पास लेकर के जाना है, यहां से यहां पर। तो इसको ले जाने के लिए मैं फिर वही करूंगा, रो और कॉलम्स की लाइनिंग देखूंगा, ठीक है। कॉलम Yes की sir. लाइनिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से, एंड कहां पे हो 2 रही है, से। 3 पे हो रही है। Yes sir. और रो की कहां से हो रही है, 2 से और 3 पे एंड हो रही है, सॉरी Yes sir. 1 से 2 पे एंड हो रही है। पूरा भाई देंगे, ठीक है सर। इसी में तो है, ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक हाँ सर, देखो, ठीक है, आ गया आ गया। ठीक है। अब Yes ग्रिड sir. एरिया में हमारे पास जो सबसे पहला पैरामीटर आता है ग्रिड रो स्टार्ट। तो ग्रिड रो स्टार्ट कहां से हो रही है बताओ, सर रोज 1 से। 1 से स्टार्ट हो रही है, एंड कहां पे वो कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पैरामीटर आता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। पहला तो ग्रिड रो कॉलम स्टार्ट, भी 1 से हो रहा है। कॉलम 1 से कॉलम कहां भी से हो 1 रहा है, से कॉलम हो कहां, रहा है। देखो कॉलम 1 से यहां पर हो रहा है, लेकिन इसका कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। आइटम 2 का सर 2 कॉलम से, कहां 2 से, से। यस सर, आइटम 2 कॉलम से। 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 पास कर यस सर। दिया। उसी तरीके से ग्रिड आइटम 2 की जो रो है वो एंड कहां पे हो रही है, आइटम 2 की रो सर 3 पे। 3 पे कहां एंड हो रही है भाई, वो तो कॉलम है ना, मैंने क्या बताया, वर्टिकल में कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल हाँ में सर रो 3 पे होते हो हैं। रही है, एंड 3 पे। 3 पे कहां से एंड हो रही है, रो रो, देखो ये था ना, ये क्या थी, स्टार्ट हो रही थी 1 से, हम्म। ये वाला ही पैरामीटर लो भाई, यही वाला पैरामीटर। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे दिखाता हूं मैं, फाइल न्यू डोंट सेव, ये तो मैं देखा, यही तो था। यस सर। अब यस इसमें सर। क्या है, इसकी कॉलम कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है कॉलम, यस सर। यहाँ पे क्या थी, 2 थी, और यहाँ पे 3 है। यस सर। यहाँ पर क्या है, यस यहाँ सर। से एंड हो रहा है कॉलम, यस सर। और इसकी रो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है रो, और रो एंड कहां पे हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है रो। यस इतने ही सर। तो बीच में आ रहा है, इतने बीच में तो हिस्सा आ रहा है यस इसका। सर। तो कॉलम सबसे पहले देख लो, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। रो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 पे एंड हो रही है। ग्रिड एरिया क्या एक्सेप्ट करता है, सबसे पहली पैरामीटर ग्रिड रो स्टार्ट। मैंने यहां पर भी बताया कि ग्रिड एरिया सबसे पहले एक्सेप्ट करता है ग्रिड रो स्टार्ट, उसके बाद पैरामीटर क्या है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो हम इसका देखेंगे, कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा था तो 2 लिख दिया। अब हम देखेंगे रो कहां से एंड हो रही है, रो 2 से एंड हो रही है, ये देखो, यस सर। तो 2 लिख देंगे। यस सर। उसके बाद रो कॉलम एंड कहां हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, 3 3 लिख पे हो देंगे। रहा है, 3। सेव कर दिया, आ गया। आइटम 6 इधर आ गया। अभी आ आया गया। समझ में? आ गया सर अब। तो ग्रिड एरिया इस तरीके से वर्क करता है। सर बस इसी में डाउट हो रहा था, ये नहीं समझ पा रहा था कौन सा वो नंबरिंग कैसे वो कर रहे हैं असली। अच्छा, अब आ अब तो गया। आ गई। अब आ गई सर। अब देखो, मान लो मेरे को क्या है कि ये आइटम 1 है, वो यहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ करना है, यहां से लेकर के यहां तक स्केच करना है पूरा से। तो कैसे करूंगा मैं इसे पता कैसे करूंगा, इसे करनी पड़ेगी स्पैनिंग। यस सर। इस फीचर को कहते हैं स्पैनिंग। तो आइटम 1 की मुझे यहां से लेकर के यहां तक करनी थी, इतना बड़ा करना था। तो मैं क्या करूंगा, ग्रिड, मेरे को इसमें ये वाला कॉलम भी मिलाना है और इसमें ये वाला कॉलम भी मिलाना है, यस मिलाना है सर। ना, यस सर। ये वाला कॉलम भी मिलाना है, ये वाला कॉलम भी मिलाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रिड कॉलम लेनी पड़ेगी। ग्रेड कॉलम ले लेंगे। अब ग्रिड कॉलम में हमारे पास कहां से कहां तक लिखना है, 1 से लेकर के 4 है, 4, 1 से 4। 1 से 4, 1 से 4 4। आ गया, 4 तक यस पहुंच सर। गया वो। अब यस सर। अगर मान लो कि तुम्हें नहीं पता नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो तुम सिंपल क्या करोगे,
4 की जगह -1 लिख देना एंड तक जाने के लिए। यस सर। किसी भी कॉलम को स्टार्ट से लेकर के एंड तक स्पेन करना है तो हम -1 लिख देते हैं जहां से ओके स्टार्ट हो सर। रहा है वो। मान लो कि अगर ये 2 से स्टार्ट करके करना था तो हम 2 से -1 कर देते, तो 2 से हो गया। यस सर। लेकिन मुझे 1 से करना है तो 1 से -1 दे दिया मैंने। अभी समझ में आया? आ गया सर। तो ये ग्रिड कॉलम का हिसाब किताब था, मतलब स्पेनिंग ओके। का हिसाब किताब था। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक, जो मैंने टेम्पलेट पिछली बार बनवाया था, अभी बताया था पंकज को कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, एक हेडर है, ठीक है, एक फुटर है, यस सर। एक तुम्हारे पास साइड बार है, ठीक है, और 2 बॉक्सेस, या फिर एक काम करते थे, एक तुम्हारे पास हेडर है और एक तुम्हारे पास क्या है, मेन्यू है, ठीक है। यस सर। ओके, मेन्यू के बाद नीचे एक साइड बार है और 2 तुम्हारे पास बॉक्सेस हैं बड़े बड़े से, ठीक है। तो फिर 2 यस। काय को 3 बॉक्सेस रख लो, मैंने एक छोटा सा बना दिया है 3 बॉक्सेस। अब मुझे इसके लिए रो और कॉलम का अरेंजमेंट बताओ तुम लोग। सबसे पहले इसको देख करके मत डरो, बस ये देखो इसमें सबसे पहले कॉलम कितने हैं, वर्टिकली गिनो, वर्टिकली जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स तुम्हें वर्टिकली दिख जाएं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। कितने ब्लॉक दिख रहे हैं वर्टिकली? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि तो वर्टिकल 3 में है अगर सर। देखूं 3 काय को है, एक यहां से यहां तक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये भी तो है, हाँ सर ठीक है। ठीक है। यस तो सर। हम ले लेंगे 4 कॉलम 1 FR के। मेरे को कॉलम इक्वल विड्थ में रखने हैं। अब रोज, ये है पहला 100 पिक्सल्स, दूसरा क्या है 150 पिक्सल्स का दे दिया मैं, 50 पिक्सल्स का दे देता हूँ, छोटी है ये। उसके बाद क्या हमारे पास, ये है बॉक्सेस, ठीक है, यस सर। बॉक्सेस है हमारे पास। वैसे यार बॉक्सेस ले लिया मैंने, एक काम करते हैं, इन बॉक्सेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर एक कलेक्टेड बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब तुम रो बताओ, रो कितनी है? 1 2 3 4 और 5, 5 रो है। 5। पहले वाली की विड्थ कितनी है, 100 पिक्सल। दूसरे वाली की विड्थ थोड़ी पतली यस सर है, 5 है। 50 पिक्सल्स। उसके बाद तीसरी वाली की 200 पिक्सल दे यस। दिया, चौथी वाली की 100 पिक्सल्स, और लास्ट वाले की हमने 100 पिक्सल्स अगेन, ठीक है। 5 रो हो गई, तुम देख लेना, यहाँ पे आ गई 5, तुम्हारे पास आ गई 5, 1 2 यस सर। 3 4 और 5, 5 आ गई। यस सर। अब ये ड्रॉ कैसे करेंगे? मैंने ड्रॉ करके ही देख लिया ये पहले, -1। अब मेरे को बताओ, आइटम 2 लगा हुआ ना यहाँ पे, अब इसे हटाओ, पहले ये बता दो यहाँ पे क्या लगा हुआ, आइटम 2 लगा हुआ, ये आइटम 2 था, यस सर। ठीक है। इसे आखिरी तक स्पेन करना है, तो कैसे करेंगे? सर इसकी ये देखेंगे शुरू रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉल ये सॉरी कॉलम हाँ, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ सर? कॉलम स्टार्टिंग से ही तो हो रहा है, यस सर। 1 से, 1 और से। लेके कहाँ तक जाना है, एंड तक लेके जाना है। हाँ तो सर -1 कर देंगे। -1 कर देंगे, सेव किया, चेक किया हमने, ये आ गया, ठीक है। यस इसके सर। बाद हमें 2 ब्लॉक्स बनाने हैं, 2 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, यस सर। आइटम 3 और आइटम 4 के, ठीक है। यस तो क्या सर। करेंगे, सिंपल, बॉक्स को तो कुछ देना ही नहीं है, ये बॉक्स तो रखे ही हुए ना, यस सर। ये यस बॉक्स सर। तो यहाँ पर रखे ही हुए हैं अपने, ठीक है। हमें क्या यस करना है, सर। इसके बाद हमारा जो साइड बार है, साइड बार है ना भाई, यस आइटम सर। 3 बॉक्स 1 होगा, आइटम 4 बॉक्स 2 हो गया, और हमारे पास जो साइड बार है उसे एक्सपेंड करना है, यानी कि हमारे पास जो ये है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 हो गया,
बॉक्स 3 नहीं लगाया ना मैंने। मेरे को ये जो आइटम 5 है ये कितना करना है, ये इतना बनाना है, ठीक है। यस सर। यस तो सर, ग्रिड रो। आइटम 5 कहाँ से कहाँ तक कितने ब्लॉक्स कितने कॉलम्स को कर रहा है, कितने कॉलम्स को कैप्चर कर रहा है, 3 से लेकर के 5 तक, ये या फिर 3 से -1 तक। यस सर। नहीं आया समझ में? सर 5 ही तो देखना है खाली। 5 तुम ये देखते जाओ ना, देखो भाई ब्लॉक आते जाएं, जैसे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ब्लॉक जैसे लेआउट बनता जाए उसके बाद वाले ब्लॉक देखते चले जाओ और अपने ब्लॉक्स को उस तरह से सेट करते चले जाओ बस। अब मेरे पास उसके बाद आइटम 3 आइटम 4 पहले से ही सेलेक्ट है, लेकिन मेरे को आइटम 5 को एज अ साइड बार सेट करना है कि नहीं करना। ये साइड बार ही तो आ यस गया सर। उसके बाद मेरे पास। यस सर। हाँ तो बस साइड बार को सेट कर लिया हमने, साइड बार को, या फिर एक काम करते हैं आइटम 6 को ही एक्सपेंड कर देते हैं, 3 बॉल इधर 2 की जगह 3 ब्लॉक्स ही बना देते हैं और एक साइड पर ले लेते हैं। अब एक बार बताओ, ये जो आइटम 6 है इसे एक्सपेंड करना नीचे, तो कैसे करूंगा मैं आइटम 6 को? भाई पहले तो वो कॉलम को कैप्चर कर रहा था, अब क्या ये एक नई रो को रो। कैप्चर कर रहा है ना। ग्रिड रो। हाँ ग्रिड रो कहां से कहां तक, 3 से घर लेकर के 3 से लेकर के फो 5 तक। 5 तक सर, 5 तक ही यस तो सर, बनना। 5। 5 तक आ गई, यस पर सर। ये पहले पहुंच गई। क्यों पहले पहुंच गई? क्योंकि जब भी आप रो दे दोगे या कॉलम दे दोगे तो वो हमेशा पहले ही पहुंच जाएगी। हमें उसका कॉलम भी तो सेट करना है। यस कॉलम सर, कौन सा है? ग्रिड 4 से 5 के ग्रिड बीच में ग्रिड कॉलम। यस सर। आ गया उधर ही। यस यस सर। सर। अब हमारे पास एक और एलिमेंट ले लेते, 2 एलिमेंट और ले लेते, 2 कम पड़ रहे हैं, 7 और 8। ठीक है, आइटम 6 7 एंड 8, 6 को ले लिया हमने यहाँ पर डॉट, आइटम 7 को ले लेते हैं हम बैकग्राउंड कलर येलो, और आइटम 8 जो है उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्या देते हैं, कुछ भी दे दो, स्टील टैन स्टील ब्लू, ये दे दिया। ये आ गए भाई तुम्हारे पास। अब इस आइटम 7 को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सपेंड करना, क्योंकि तुम देख रहे होगे जो हमारा टेम्पलेट है, इसे ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि तुम ये देख रहे होगे जो हमारा टेम्पलेट है उसमें ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों बॉक्सेस को कवर कर रहा है। यस सर। तो आइटम sir. 7 को यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड करके बताओ मुझे क्या लगेगा। ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम लगेगा, बिल्कुल ग्रिड कॉलम। 4 से -1। 4 से क्या को -1? तुम रो क्यों देख रहे हो, रो को देख रहे हो, कॉलम कर रहे हो तो कॉलम देखो ना भाई, कॉलम कहाँ से है? 1 से है ना। अरे हाँ सर, 1 से। 1 से है, 1 से कहाँ पर जाएगा? ये वाली लाइन देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच कराना है मुझे। ये क्या है? 4 है ना। 4। सर। आ गया। अब Yes, आइटम sir. 8 देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है, तो क्या करेंगे? आइटम ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम 1 से लेके 1 से लेकर के और ये कितना सर? -1 दे दो, यस सर। एंड तक ही तो ले आना है, यस सर। सिंपल बन गया। यस बस सर। इसमें लाइन देखनी है बस, ये तो तुम्हें मोजिला फायरफॉक्स में ये फीचर मिल रहा है। यस सर। यस सर। मोजिला फायरफॉक्स में ये फीचर मिल रहा है, नहीं तो गूगल क्रोम वगैरह में कोई फीचर नहीं है, तुम्हें लाइन अपने आप ही अज्यूम करनी पड़ेगी। चलो एक काम करना, आज ऐसी प्रैक्टिस करना कॉम्प्लेक्स लेआउट को, कल मैं इससे भी सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतनी क्लास है, मेरे को लग रहा है कि आज इससे ज्यादा मैंने पढ़ाया तो तुम लोग भूल जाओगे। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। लाइन की नेमिंग्स करना सीख लेना। ओके ओके सर। चलो ठीक है। और कल से सुनो सुनो सुनो, हेलो, यस सर। यस सर। कल से जो हमारी क्लास होगी वो गूगल मीट पे होगी, ठीक है। उसका लिंक अरे मैं सर, हाँ सर जूम ऐप तो अब वो हो गया है ना। हाँ
तो कल से जो क्लास होगी वो गूगल मीट पे होगी, और मैं सर उसका डाउनलोड करना पड़ेगा क्या गूगल मीट? मैं तुम्हें ना उसकी लिंक भेज दूंगा। यस ओके सर, सर, ठीक है, यस ओके सर, चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके।